तो यानी कि कहा जाए कि अब से कुछ देर के बाद में जो बैठक होगी उससे बहुत कुछ अच्छा निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी और ये जो एक तरह से अगर परमिशन मिलती है तो आगे कैसे आम लोगों को भी वैक्सीन मिल सकेगी, या इससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां ये हम जानेंगे। हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल गोयल पूर्व सचिव IIMA के हमारे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। और राहुल डबास भी मेरे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो राहुल हमें तमाम जानकारियां दे, हम चर्चा करें, जाने। लेकिन उसके पहले कुछ खास बातें आपको जानना जरूरी है। दरअसल वैक्सीन से जुड़ी हुई अगर भारत की बात करें तो क्या स्थिति है, भारत में वैक्सीन आखिर रेस में कहां पर है, जरा ये आपको बताते हैं। दरअसल वैक्सीन कोविशील्ड की बात करें तो फिलहाल इसका जो ट्रायल है 3rd फेज में चल रहा है। इसकी कीमत जो है पर डोज 222 रुपए की है और इसकी स्टोरेज की 208 डिग्री तापमान तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। कोवैक्सीन का भी ट्रायल 3rd फेज में है, लेकिन इसकी कीमत 300 से 400 रुपए है, यानी कोविशील्ड से थोड़ी ज्यादा। हालांकि स्टोरेज का जो तापमान है वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक ही रहेगा। अब अगर ज़िंकोविड की अगर बात करें तो इसका भी 3rd स्टेज पर ही इसका ट्रायल चल रहा है। वहीं फाइजर का भी 4th स्टेज में है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा है, 1450 इसकी कीमत है पर डोज की और -70 डिग्री तक इसका स्टोरेज है। तो इन सब में अगर हम एक तरह से कंपेयर करें तो ये कहा जाए कि कोविशील्ड इसमें सबसे मुफीद बैठती है। मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें तो 3rd फेज में इसका ट्रायल है और इसकी कीमत पर डोज 4000 के ऊपर है और स्टोरेज भी इसका -20 डिग्री तक जाता है। यानी कि ये वो वैक्सीन है भारत में जिन पर अभी रिसर्च हो रही है। इसके अलावा अगर स्पुतनिक वी की बात करें तो 3rd फेज में ट्रायल इसका चल रहा है, 740 रुपए प्रति डोज इसकी है, -18 डिग्री तक इसका स्टोरेज तापमान जाता है। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको ये भी बताते चले, दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। एक्सपर्ट कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली में। एक्सपर्ट कमेटी वैक्सीन पर मंथन कर रही है। वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल आज मिल सकता है। दरअसल जिस तरह से हाल ही में एक बैठक हुई थी, लेकिन उस समय जिस तरह से कुछ बहुत ज्यादा ही कहा जाए कि कुछ समाधान नहीं निकला। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। राहुल, क्या अपडेट है आपके पास में? बैठक शुरू हो चुकी है। नैना, बैठक शुरू हो चुकी है। FDI का जो भवन है वहाँ पर औपचारिक रूप से बैठक चल रही है, यानी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी का भवन। लेकिन जो बैठक है वो वर्चुअल तरीके से है। जो भी बैठक के मेंबर है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के, कोरोना की वजह से वो अपने अपने ऑफिसों में मौजूद है और वर्चुअल तरीके से बैठक कर रहे हैं। ये तीसरे दौर की बैठक है। 2 दौर की बैठक हो चुकी है और जो दूसरे दौर की बैठक थी वो 30 जनवरी को हुई थी, यानी अब से 48 घंटे पहले। 48 घंटे बाद ही तीसरे दौर की बैठक हो रही है और इसमें जो 3 वैक्सीन है उनको लेकर अप्रूवल की बात की जा रही है। ज़्यादा एंट्री मांगी गई थी, डाटा मांगा गया था, वो डाटा तीनों ने प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले बात करें एस्ट्राजेनिका की। एस्ट्राजेनिका सबसे आगे चल रही है कोविशील्ड की, जिस तरीके से आपने खुद बताया, क्योंकि जो उसमें इंडस्ट्रियल पार्टनर है, औद्योगिक पार्टनर है, वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हमने कोवैक्स के तहत, WHO का जो इनिशिएटिव है गरीब देशों के लिए, कोवैक्स के तहत मिलियंस ऑफ डोज बना चुके हैं। अगर भारत सरकार चाहे तो हम लाखों की संख्या में डोज कभी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो फाइजर की बात आ रही है। फाइजर की इसमें चर्चा की जा रही है, भले ही फाइजर बहुत महंगी हो, लेकिन WHO ने इसका अप्रूवल दे दिया है। बिल्कुल, यानी कि अप्रूवल तो मिल गया है। राहुल, मैं आपका दोबारा रुक करूंगी, लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल से जान लेते हैं। दरअसल आज जो पूरी बैठक है उसके क्या मायने हैं, आज किस तरह से एक अच्छी खबर इस बैठक के बाद में मिल सकती है सर, क्योंकि बहुत समय से अब इंतजार किया जा रहा है। आज इस बैठक के बाद में कहा जाए कि वो इंतजार खत्म हो सकता है एक अच्छी खबर के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की बधाई देता हूं और मैं अभी वित्त सचिव हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर में। आपने कहा आज की बैठक है सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल की। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डेटा दिया है उसका साइंटिफिक एविडेंस दिया है कंपनीज ने, खासतौर से कोविशील्ड या कोवैक्सीन ने, उसका वो असेस करेंगे सेफ्टी और एफिकेसी पैरामीटर्स पर। अगर वो समझेंगे कि ये सेफ है और इफेक्टिव है और इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है जो अभी तक वो साइंटिफिक डेटा मिला है, तो इसको अप्रूवल आज मिल सकता है। या वो कुछ और भी डाटा मांग सकते हैं, जैसा कि पिछले दिनों भी आया कि ये और डेटा मांग सकते हैं। अगर ये आज अप्रूवल देते हैं तो ये फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को इनके अप्रूवल जाएगा। वहां से जाने के बाद तब पब्लिक के लिए जिस कंपनी से दवाई खरीदनी है परचेज ऑर्डर देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। उसके बाद
जो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में जो 30 करोड़ लोगों को लगनी है वैक्सीन, तब वो लगेगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस में फर्स्ट ये एक्सपर्ट पैनल अप्रूवल, सेकंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया अप्रूवल, देन it will come to public for final vaccination, so it may take some time, but good news, आज अगर एक्सपर्ट पैनल दे देता है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे सर, और ये कहा जाए कि अब जो जिस तरह के हालात है उसमें एक एक स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देखने वाली बात है कि न्यू ईयर में आखिर क्या ये अच्छी खबर सामने आती है। फिलहाल अब अपने दर्शकों को जरा हम जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं उस वैक्सीन के बारे में विस्तार से बताते हैं। कोविशील्ड, मॉडर्ना और फाइजर की सबसे पहले अगर प्राइस की कीमत की बात करें तो कोविशील्ड सबसे किफायती, सबसे सस्ती वैक्सीन मानी जा रही है, 222 रुपए प्रति डोज के अनुसार। और अगर मॉडर्ना की बात करें तो मॉडर्ना 4000 यानी कि काफी महंगी है, और फाइजर भी काफी महंगी है। कोविशील्ड, मॉडर्ना और फाइजर, इन तीनों वैक्सीन में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे सस्ती कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रही है। और कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो प्रोटीन आधारित है, मॉडर्ना की बात करें तो आरएनए डीएनए आधारित है, और अगर फाइजर की बात करें तो वो भी आरएनए डीएनए आधारित ये वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसके जरिए, इन ग्राफिक्स के जरिए इस वैक्सीन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब जरा अगर हम इस पूरे, अगर हम इसके रखरखाव की बात करें तो कोविशील्ड 2 से 8 डिग्री तापमान में रखी जा सकती है, लेकिन मॉडर्ना की अगर बात करें तो इसका टेम्परेचर -20 डिग्री तक हो जाता है। फाइजर की बात करें तो ये -70 डिग्री तक इसके तापमान में इसको मैनेज करना होता है। यानी कि ये पूरी एक तरह से कोरोना की आपने रिपोर्ट देखी। हमारे साथ में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी मौजूद है। डॉक्टर स्वाति, इतने समय से कोरोना को लेकर लगातार वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। ये कहा जाए कि भाई नए साल के साथ में एक अच्छी खबर शायद आज मिल सकती है। कितना इंपॉर्टेंट मानती हैं जो एक आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के साथ में अगर आज ये वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाती है तो? चलिए स्वाति जी से हम दोबारा संपर्क करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए पूरे भारत में तो अभी एक तरह से कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। यहां पर 648 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी शाहनवाज खान की एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में वैक्सीनेशन कैसे लगेगी उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो लगभग कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि जब कोरोना वैक्सीन आएगी उसको किस तरीके से स्टोरेज जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसी को लेकर सभी राज्य जो हैं वो अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए नए डीप फ्रीजर और ILR जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये जो आप डीप फ्रीजर देख रहे हैं इसमें -15 से लेकर -25 टेम्परेचर जो है वो मेंटेन यहाँ पर रहता है। और अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसमें इतने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी तो इस डीप फ्रीज़र में उसको यहाँ पर रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं ये ILR है, और जितनी भी हमारी लगभग दूसरी वैक्सीन आती हैं उनको इसी में ILR जो है जिसमें टेम्परेचर +2 से लेकर +8 तक होता है उसमें यहाँ पर रखा जाता है, ताकि वैक्सीन जो है उसको किसी तरह की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ना हो। फिलहाल ये जो जितने भी डीप फ्रीजर और यहाँ पर ILR हैं ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स जो हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, और अब इनको ब्लॉक्स में और जोन लेवल पर यहाँ पर भेजा जा रहा है। और यही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही वो डीप फ्रीजर्स होते हैं जिसमें वैक्सीन जो है उनको स्टोर रखा जाता है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर कुछ वैक्सीन जो हैं वो यहाँ पर रखी भी गई हैं जो अमूमन यहाँ पर जो अलग अलग इलाकों में लगती रहती हैं। हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी CMO हैं सुमन जी, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं और कितने डीप फ्रीजर आ गए हैं और कितने अभी आने हैं? ये हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें मिक्स्ड एंटीजन पड़े हुए हैं। तो इन केस डिस्ट्रिक्ट स्टोर जो है हमारा फुल रहता है। तो अगर हमारे पास इन एडिशन हमें 8 और ILR दिए गए हैं, डीप फ्रीजर 4 और दिए गए हैं। वो जो ILR हमें दिया गया उसकी कैपेसिटी 124 लीटर है। अप्रॉक्सीमेटली वो 7000 डोजेज जो है वो स्टोर करेगा। तो एक हम माने कि अब कोरोना वैक्सीन आएगी तो यहाँ पर स्टोरेज आपकी पूरी हमारी एडिक्वेट स्टोरेज है हमारे पास, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अब इंतजार जो है वो सिर्फ यहां पर वैक्सीन का हो रहा है और जैसे ही यहां पर वैक्सीन आएगी उसके बाद यहां पर जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में ये वैक्सीन पहुंचेगी और वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। तो देखा आपने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे सहयोगी शाहनवाज आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से पूरा फ्रीजिंग सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीजिंग सिस्टम, क्योंकि इसी के जरिए जो वैक्सीन है इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। हमारे साथ में खास पैनल तो मौजूद है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि एक लंबा इंतजार, जिस तरह से कोरोना के केसेस थे, आज उम्मीद की जा रही है कि इस नए साल के साथ में एक गुड न्यूज वैक्सीन को लेकर मिल जाए। बिल्कुल नैना, सबसे पहले आपको और न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये नए साल का आगाज इस बहुत अच्छी खबर के साथ, शानदार खबर के साथ हो सकता है कि भारत को अब ये तोहफा मिल जाए वैक्सीन का। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अब यूके से अप्रूवल मिल गया, भारत में भी आज कमेटी बैठी है और वो पूरे सभी जो पेपर्स हैं उनका आकलन कर रही है। तो पूरी उम्मीद है कि ये वैक्सीन खरी उतरेगी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का पहले भी प्रधानमंत्री जी भी दौरा कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, तो वो पहले ही जायजा भी ले चुके हैं जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं। और अब पूरी तैयारी है स्टेट, और अब कल तो सारे स्टेट्स में ड्राई रन होने जा रहा है वैक्सीन को लेकर के कि किस तरह से इसका रोल आउट पूरे भारत में होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो बिल्कुल, और यही दवाई और कड़ाई दोनों का ध्यान रखना भी होगा स्वाति जी। और उम्मीद है कि आज जब 12:30 बजे जब ये बैठक होगी तो कुछ अच्छा ही निकलकर सामने आएगा। अनिल जी और स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। राहुल, आपसे भी फिलहाल अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन फिलहाल अभी रुक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो लाइट हाउस स्कीम के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, बता रहे, संबोधित कर रहे हैं। कुछ नयापन जोड़ेंगे और सचमुच में देश एक नई दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ घर बनाने से जुड़े लोगों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम देकर के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। साथियों, देश में ही आधुनिक हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इस अभियान के तहत 5 सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को चयन भी किया गया है। अभी मुझे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित किताब और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति, इससे जुड़ी पुस्तकों के विमोचन का भी अवसर मिला। इनसे जुड़ी सभी साथियों को भी इस एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के लिए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग के, उन सब से और इन सब का एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है? हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। लेकिन बीते वर्षों में अपने घर को लेकर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा था। जीवन भर की पूंजी लगाकर घर खरीद तो लिया,
पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन घर कागज पर ही रहता था। घर मिल जाएगा इसका भरोसा नहीं रह गया था। कमाई होने के बावजूद भी अपनी जरूरत भर का घर खरीद पाएंगे, इसका भरोसा भी डगमगा गया था। वजह क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हो गई थी। एक और भरोसा जो टूट गया था वो ये कि क्या कानून हमारे साथ देगा कि नहीं देगा। अगर बिल्डर के साथ कोई झगड़ा हो गया, मुसीबत आ गई, तो ये भी एक चिंता का विषय था। हाउसिंग सेक्टर की ये स्थिति हो गई थी कि किसी गड़बड़ी की स्थिति में सामान्य व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं था कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। और साथियों, इन सब से वो किसी तरह निपटकर आगे बढ़ना भी चाहता था। तो बैंक की ऊंची ब्याज, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किलें उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी। आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके तहत उनका कहना है कि 1 महीने में 1000 मकान का निर्माण किया जाएगा और गरीबों को आरामदायक मकान और सस्ती कीमत में मिल सके, यही प्राथमिकता है।